कैसे बाबू हमारी जी नहीं के नहीं। कितना दिन भर रहा शादी का? 2 साल। बीच में कुछ यार वो गाड़ी मांग रहा था, दहेज में मुझे बहुत सता रहा था, जानवर जैसे व्यवहार करता था हमारे साथ। बोलता था वो मेरा गंदा गंदा वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे चढ़ाता था। अच्छा, आपका जो है मतलब वीडियो गंदा गंदा हाँ बना के? हाँ, कल वीडियो बन कर है वही रात में, तो मेरे बाबूजी को ले लिया। हम लोग ऑनलाइन से वही रहती थी, उसी के पास जाता था वो। जी, हाँ, उसी के पास जाता था, उसी के साथ रहता था वो। जी, जी। हाँ, क्या नाम उनकी भाभी का? भाभी के नाम तो नहीं जानते जी, हैं। जी, जी। महेंद्र की भाभी थी, हाँ, सगी भाभी थी उनकी? नहीं, हुँ, उसकी फूआ की पतोह थी। अच्छा, वो अच्छा। कहीं लिया के जाता था, बम्बई लिया के जाता था, तो उसकी लड़की के साथ मुझे कर देता था, उसके साथ वो जाता था, अपना घूमता था। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी उदयावा ग्राम सभा में है, जो कि थाना बरदा में पड़ता है, जिला है आजमगढ़। यहाँ पर बता दें कि एक बहुत ही गरीब परिवार है। जिस तरीके से सरकार की तमाम योजनाएं हैं कि हर गरीबों के घर पर छतें होंगी, लेकिन आज भी ये परिवार इतना गरीबी से जूझ रहा है। और इस गरीब परिवार के घर में पहले आग भी लग चुकी है, और किस तरीके से दाने दाने के लिए मोहताज ये परिवार था, लेकिन इस परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा होता है। बता दें कि जो मारने वाला होता है कि उन्हीं का जो दामाद होता है, जो एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है कि जो बेटी की लोग शादी करते हैं, जो कभी यहाँ पर दूल्हा बन करके आया था, वही बंदा वही लड़का जो है यहाँ पर कसाई बन करके आया है और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। देखिए, रोता बिलखता परिवार है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, जो भी इंसान होगा उसका एक बार कलेजा जो है फट जाएगा। आपके पिताजी को मारे? हाँ, हमारे पिताजी को, हमको क्यों नहीं मारे, हमारे पिताजी को क्यों मारे? इतना कसाई बनी गए हुए महिंद्रा। अरे हमरे बाबू तहके चिन्ह लई गयल है महिंद्रा। अरे बाबू हदन कौना दर्दिया बुझलई कैसे कैसे बाबू हमारी जी नहीं के नहीं। कितना दिन भर रहा शादी का? 2 साल। बीच में कुछ महेंद्र बीच में झगड़ा झंझट कुछ? यही झगड़ा किया था, साल भर से झगड़ा किया था, फिर विदा करके ले गया, रखा। फिर एक बाद 3 महीने से मैं गई थी घास करने, वो फोन किया तो मैं फोन नहीं उठा पाई, बाद में आई तो उठाई तो गाली देने लगा कि कहाँ गई थी, यहाँ वहाँ गई थी, गंदी गाली देने लगा। तो मैं बोल रहा है मुझे छुट्टी छुट्टा करा ले, मेरा गाना मुझे दे दे, तुम छोड़ दे मुझे, मैं नहीं रखूंगी तुम्हें, तुम हरामी हो। वो बोल रहा तुम हरामी, मैं नहीं रखूंगी तुम्हें। मैं बोला चलो ठीक है ले लो। हाँ, तो बोलता है हाँ चलो मेरा गाना मुझे दे दो। कैसा? तो अच्छा, गहना मांग रहा है। हाँ, वो गाना मांग रहा था, वही गाना बेच के तो मेरे बापूजी का जान लिया है। वो गाड़ी मांग रहा था, दहेज में मुझे बहुत सता रहा था, जानवर जैसे व्यवहार करता था हमारे साथ। बोलता था तुम्हारे माँ बाप तो गोड़ धक्के शादी किए हैं, क्या दिए हैं मुझे? हमारे माँ बाप सब कुछ दिए थे, सिर्फ गाड़ी नहीं दिए थे। अच्छा, हाँ दहेज के लिए रोज मारता गरिया था? हाँ, वो जानवर जैसे व्यवहार करता था। बता दें तो कि देखिए, बेटी है, इनके पिता को इस तरीके से बेरहमी से मारा है इनका ही पति, जो कि शादी का एक इतना अनूठा बंधन होता है, कभी वो दूल्हा बन के इस घर पर आया होगा और कितने शौक से माँ बाप जो शादी विवाह करते हैं, लेकिन वाह जो दहेज प्रथा है, दहेज की वजह से इस बेटी को भी प्रताड़ित करता था और आज इनके जो है मतलब कि सर से जो है पिता का भी छाया चला गया। कई बहन है ना? 5 बहन है। उसको मारना था तो मुझे मार लेता, मेरे बाबूजी के क्यों मेरा घर उजाड़ दिया हो तो। वो तो मेरे घर में आग लगा दिया, उसको तो जहाँ पाओ वहाँ गोली मार दो। जैसे मेरे बाबूजी के मारा है उसको लाओ मेरे सामने, मैं भी मारूंगी उसको उसे तरह। मेरे बाबूजी एकदम शक्ति आ रहे थे।
आपसे तो फैसला होगा, छुट्टी छुट्टा का भी हो गया था। हाँ, वही बोल रहा था चल छुट्टी छुट्टा करा ले। हम बोले चलो ठीक है। वो हमेशा मेरा अपना गाना मांगता था, बोल रहा था कि अपना गाना मुझे मेरा गाना दे दो तू। मैं बोले चलो ठीक है। तो बोला चलो आओ अपना मेरा गाना लेकर छुट्टी छुट्टा करा लो। तो बाबूजी बोले चलो आज नहीं, एक गांव में दुर्घटना हो गई थी, एक लड़का मर गया था। तो बोला कि नहीं आज ही आओ, आज ही कराएंगे। तो हम लोग गए सितारे मंदिर पे, सब कुछ हुआ छुट्टी छुट्टा। हाँ, वो अपना सामान सब कुछ ले। छुट्टी छुट्टा कितने दिन पहले हुआ था? वो 3-4 दिन के बाद ही बात हो गई। 3-4 दिन पहले हुआ था जब मारा है। हाँ। तो जब सब छुट्टी छुट्टा कर ले लिया गहना, फिर उसको क्या टिस थी, क्या जिद थी जो है ऐसा मतलब कि? तो सर वही जाने का, वो तो नहीं बताया कि हमें क्या जिद थी। धमकी उमकी देता था? हाँ, धमकी देता था कि तुझे, हमें धमकी देता था पहले तुम्हें मार डालेंगे कारण तभी तो। अच्छा, तुमको भी कह रहा था तुमको भी मार डालेंगे? हाँ, तभी तो छुट्टी छुट्टा हुआ। कह रहा था मार डालेंगे कारण, हम कहे चलो गाना मांग रहा है अपने रास्ते हो जाएगा लेकर। हम लोग नहीं जानते थे कि वो छुट्टी छुट्टा करा कर मेरे बाबूजी का जान ले लेगा। धमकी देता है अभी मेरे मामा मामी को मारने को। हाँ, बाबूजी के कहता था तू बाबू बहुत अच्छे हो लेकिन बाबूजी को जन्म ले ले हमार काहे ना लाले पपिया। अरे राम, अरे बाबूजी रहत ही तो कते बाबू जारी रहले। बताइए, एक जो मतलब ये पत्नी है, एक पति को आज के जो जमाने में जहां पर पति के लंबी उम्र की जो कामनाएं करती हैं पत्नियां, लेकिन जो सुखी रहती हैं, जिस तरीके का लोग का एक जोड़ा होता है, एक मतलब बंधन होता है, लेकिन आज के मतलब ऐसे दरिंदे हैं कि जो शादी करके ले जाता है इनको इतनी प्रताड़ना करता है, और जिस ससुर जी से मतलब कहते थे कि हमारे ससुर जी अच्छे हैं, उन्हीं ससुर जी को जो है इस तरीके से, जैसे बकरे को जो हलाल करता है कसाई, उसी तरीके से मार दिया। तरीके से काट दिया वो तो। कहाँ पर थी जब वो मारा था? हम तो वहीं सोई थी, बाबूजी वहीं सोए थे। जब बाबूजी को गर्दन काट के गया, बाबूजी नीचे गिर गए। कौन ऐसे गिरा था, तो हम लोग गए दौड़ के उठाने, लोग भाग गए उसी तरफ। कुछ आवाज वाज निकली जब आप लोग दौड़ के? पिताजी हम बाबूजी को तो गर्दन में काट दिए, कहाँ से आवाज नहीं गिरेगी, कुछ नहीं। बाबूजी चपिया रहे थे, खून से बाहर रहा था पिचकारी। वो लोग भाग गए पीछे से। हम लोग चिल्लाए तो आए, लोग गए लेकिन निखर गए वो लोग। इसके बाद जब छुट्टी छुट्टा हुआ तो कुछ धमकी उमकी देता, आप लोग प्रशासन के पास भी गए थे थाने में? हाँ, हम लोग गए थे। हाँ, तो कुछ कार्रवाई हुई थी उस समय? नहीं, वो फोन किया था, वो ना भेज रहा था, वो मेरा गंदा गंदा वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे चढ़ाता था। अच्छा, आपका जो है मतलब वीडियो गंदा गंदा बना के? हाँ, फोटो निकाल के नहीं, वो काट के बना के चढ़ाता था। तो हम लोग गए थे, सर ये क्यों कर रहा है, इसको बंद कराइए। तो बोलो कि जाओ पवई थाना। तो हम लोग बोले तो हम लोग का थाना तो यही है, पवई क्यों जाएंगे। तो वो वो बोला कि चलो ठीक है, फोन करके बोला कि चलो महेंद्र नाम का लड़का है उसको पकड़ो, देखो ऐसा डाल रहा है। तब बोला कि जाओ तुम लोग घर। तो हम लोग घर आए, तो फिर दूसरे। अच्छा, जब छुट्टी छुट्टा हो गया उसके बाद आपका गंदा वीडियो डालने लगा? हाँ, वही वही वीडियो डाल रहा था। हाँ, वीडियो बंद करा है, कल वीडियो बंद करा है, वही रात में तो मेरे बाबूजी को ले लिया। हम लोग ऑनलाइन से फोन किए, जहाँ वीडियो बनता है एक लड़का नंबर दिया, तो बंद करा दो वीडियो, ये सब गंदा वीडियो डाल रहा है। वो बोली मैडम चलो ठीक है हम बंद करा देते हैं। अब समझिए कि जो मतलब इतना मतलब जब छुट्टी छुट्टा हो गया, इसके बाद इस परिवार को प्रताड़ित करने का क्या फर्ज बनता है किसी को? तुम अपने लाइन हो जाते, लेकिन नहीं, लोगों में डर नहीं है कि कोई हमारा क्या कर लेगा। आज ये गरीब परिवार है कि गरीब परिवार क्या कर पाएगा। जो है भाई भी आपके छोटे छोटे? भाई मेरे छोटे हैं, मेरे भाई छोटे हैं 2, वही है मेरा भाई। क्या पहले भी कभी कहता था कि हम आपके पिताजी को या आपके घर परिवार वालों को साथ धमकी देता था मुझे? हाँ, मेरी माँ के धमकी देता था, गाली देता था मामा के ऊपर, बाबूजी को नहीं। बाबूजी को कहता था तुम बहुत अच्छे हो, बाबूजी कभी इसको नहीं बोलते थे, कुछ नहीं कहते थे।
लेकिन बाबूजी को जन्म वही ले लिया, वही। तो 2 साल के बीच में मतलब कब से मनमुटाव हुआ, कब से वो मतलब कि शादी कुछ दिन तक खुशहाल जीवन था आप लोगों का? हाँ, 6 महीने था। जी। उसके बाद ऐसे ही झगड़ा करता था वो, जानवर जैसा व्यवहार करता था हमारे साथ। 6 महीने के बाद कैसी-कैसी प्रताड़ना करता था आपके साथ वो? वो बम्बई लिया के गया, दोंगा ले गया, बम्बई लिया के गया। वहाँ पर लिया के गया, उसका भांजा रहता था, कुछ नहीं लाता था खाने पीने के बनाने के लिए। सब बोलता था कि उससे मांग लो, वो लेके आएगा। शादी हो गया है कि उसके भांजे किए हैं। अच्छा, आपसे कहता था कि भांजे से मतलब अपने भांजे से लाओ जो हो, हाँ, उनसे सामान मांगो। हाँ, वो उससे कहता था। और घर फिर कैसे-कैसे 1 महीने रहे, वो तो पाने के लिए बम्बई में तरसा देता था। आपको? हाँ, बम्बई में आप लोग जानते हैं कि नहीं? वो तो बहुत कसाई है। बताइए जो है शादी करके ले गया, 6 महीने तक इनका जीवन अच्छा खासा चला, लेकिन इसके बाद इनके साथ इस तरीके की दरिंदगी करता था। जो बता रहे हैं कि भांजे से जब शादी तुमसे हुई है तो तुमका क्या अधिकार है कि भांजे से कहती? सारा सुख-दुख तो एक पति ही देखता है। लेकिन माँ-बाप नहीं है तो वही देखेगा ना। घर जाती थी तो घर कहता था भौजाई से मांग लूं, उससे मांग लूं। छोटे भाई से कहता था उससे मंगाओ, कुछ मंगाना था तो साग सब्जी तेल। उससे बोलते थे तो वो कहता था जाओ उससे मांग लो, उसकी भाभी बोलती थी उससे मंगाओ। यही सब करते थे। हाँ, अच्छा, बीच में क्या कभी आपको लगा कि वो जो बम्बई रह रहा है या यहाँ पर रहा है, किसी मतलब जैसे आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर किसी अन्य औरत से उसका कोई संबंध रहा हो? हाँ, उसके भाभी के साथ रहा। अच्छा, उसकी भाभी के साथ? हाँ, एक उसकी भाभी थी, उसी वो के पास बम्बई रहती थी या यहाँ पर घर? बम्बई रहती थी, उसी के पास जाता था वो। जी, हाँ, उसी के पास जाता था, उसी के साथ रहता था वो। जी, हम्म, क्या नाम उनकी भाभी का? भाभी के नाम तो नहीं जानते हैं। जी, जी, जी। महेंद्र की भाभी थी, हाँ, सगी भाभी थी उनकी? नहीं, हुँ। उसकी फूआ की पतोह थी। अच्छा, वो अच्छा। कहीं लिया के जाता था, बम्बई लिया के जाता था तो उसकी लड़की के साथ मुझे करता था, उसके साथ वो जाता था अपना, घूमता था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो बता हम दें इतने नहीं जानते थे कि जी, उसके साथ ये अथवा चल रहा अगर है। देखा जाए तो जो मतलब भाभी से उनका अगर संबंध ना होता वो तो मतलब जाता था 11-12 बजे रात तक था रहता था उसके साथ। जी, जी। उसका आदमी ट्रक चलाता था, वो तो रहता था 10-15 दिन उसी बाहर, जी, जी। वही रहता था। इतना मतलब कि गरीबी से जूझता हुआ परिवार इस बेटी को किस तरीके से पिताजी जो शादी किए होंगे, शादी का जो कर्ज होगा वो तो अभी तक पिताजी भर रहे होंगे, मजदूरी करते थे घर पे। पिताजी हमारे मजदूरी करते थे। क्या चाहती हैं प्रशासन क्या चाहती है, किस तरीके का न्याय होना चाहिए आप लोगों को? वो जैसे हमारे बाबूजी के मारा है उसी तरह उसी के मारो। हम लोग को लाओ, हम लोग उसी तरह मारेंगे उसको। हम लोग को न्याय चाहिए। घटना को इतने दिन हो गए, अभी गिरफ्तारी उसकी हुई कि नहीं? कुछ पता नहीं चला? हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ तो नहीं हुई। तो जिस तरीके से आप लोगों का एकांत में घर है, तो क्या आप लोगों को अभी भी डर बना है कि वो और भी हाँ, घटना डर को हम अंजाम लोग दे को सकते बना है, हम लोग को बहुत डर बना है। वो कभी भी आ सकता है, डर बना है। हम हैं? लोग को रात को नींद नहीं आती है, डर जो आपके लगता है। भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटे आप लोग हैं, भाई सब पर मतलब किसी पर भी वो हमला कर सकता है। हाँ, कर सकता है वो। उसके पास धमकी दे रहा है अभी। हुँ। हाँ, धमकी कैसे फ़ोन-वोन करता है क्या किसी के नंबर से? वो नया नंबर से फ़ोन करता है, भाई के पास किया था शायद। जी, जी। हुँ, धमकी में क्या कहता है वो? वो धमकी में कहता है आएँगे तुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे। बोलता है भाई कि तुम्हारे काट देंगे। अच्छा, आपके भाई को भी? हुँ, अब देखिए मतलब कि अगर प्रशासन का थोड़ा भी भय होता, डर होता कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद आज 3 दिन घटना के हो गए, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और इनके भाई को भी मारने की धमकी दे रहा है। तो आखिर में किस तरीके से जो दहशत में परिवार जी रहा है, ऐसे में कितने परिवारों का तो हार्ट अटैक से लोग ऐसे ही डर के नाते जो है, भय से जो है मर जाएँगे, अगर सही समय से, सही तरीके से इस परिवार के साथ न्याय प्रक्रिया अगर नहीं होती है। चलिए